कांग्रेस का जनजागरण अभियान। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बढ़ती महंगाई के विरोध में सरकार के खिलाफ और जनता के समर्थन में देश के प्रत्येक ब्लॉक और गांव में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। हरदा जिले के टिमरनी ब्लॉक में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान एक पंपलेट पर 10 सवालों के जवाब हाँ या न में लिया जा रहा है, जिसमें मोदी सरकार द्वारा महंगाई बढ़ाए जाने को लेकर जनता से जवाब देने को कहा जा रहा है। जन जागरण रैली के दौरान हरदा के पूर्व विधायक ने कृषि मंत्री कमल पटेल पर भी निशाना साधा और कहा कि आप झूठ बोलकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। किसान की मेहनत का श्रेय लेना बंद करें, संयम से काम ले। गाय ने अगर दूध ज्यादा दी है तो किसान ने चारा बाटा ज्यादा खिलाया है कि आपके जाने से गाय ने ज्यादा दूध दी है। 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए मोदी सरकार ने किसान कानून वापस लिए हैं। उन्हें पता है कि अब जनता समझ चुकी है कि देश का भला कौन कर सकता है। आदिवासियों को लुभाने के लिए जयंती मना रही है। पहले कभी आदिवासी याद नहीं आए, अब क्यों याद आ रहे हैं? जनता ने अभी मोदी सरकार को चक्का लगाया है। प्रदेश की शिवराज सरकार आदिवासियों दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर कोई बात नहीं करते, चाहे नेमार की घटना हो, बैतूल की हो या खरगोन की घटना हो। शिवराज कुछ नहीं कहते हैं, जबकि कमलनाथ अपने कैबिनेट के साथ नेमावर गए और 25 लाख सहायता राशि भी दी। अगर आदिवासी कोई आंदोलन या धरना प्रदर्शन भी करते हैं तो शिवराज उन पर फ करवाते हैं। टंट्या भील और रानी दुर्गावती रोजगार योजना किसने बंद की? आदिवासी संस्कृति को खत्म करना बीजेपी और RSS का षड्यंत्र है। अब ये कितना भी प्रयास कर ले, कोई इनके बहकावे में नहीं आएगा। आदिवासी अब संविधान के साथ ही जिसे कांग्रेस ने बचा कर रखी है। इंदिरा गांधी ने तो आदिवासियों के लिए खेती के पट्टे दिए, घर दिए, स्कूल कॉलेज में शिक्षा में आरक्षण दिया। बीजेपी सरकार पूर्व सरकारों द्वारा बनाई गई कंपनियों को बेचने का काम करती है या बनाई गई चीजों का नाम बदलने का काम करती है, कभी खुद बनाकर नामकरण नहीं करती। मध्य प्रदेश में अगर कमलनाथ की सरकार पूरे 5 साल चलती तो प्रदेश और देश को महसूस होता कि विकास क्या होता है। आने वाले समय में कमलनाथ के साथ विश्वासघात करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देगी। मधुर इंडिया न्यूज से हरदा से शाहरुख बाबा की रिपोर्ट। कृषि कानून वापस जो लिए हैं उसका सीधा आप देख रहे हैं कि जो 3 चुनाव लोकसभा के हुए हैं उन तीनों चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली है। आपने देखा है मंडी के चुनाव में हारे हैं, आपने देखा है महाराष्ट्र के दादर हवेली के चुनाव हारे हैं, और मध्य प्रदेश का जो चुनाव हुआ उसमें बॉर्डर पर जीते 82,000 में सिर्फ। तो 82,000 से जीतना मतलब हारना ही एक तरह से लोकसभा चुनाव। ये सोच रहे थे मोदी जी की हवा नहीं भूत चल रहा है, पर भूत भी नहीं है, यहाँ तो पूरी धूल उड़ गई है मोदी जी की। और धूल उड़ने के बाद कांग्रेस की सरकार अब आगे आने वाली है। इसको घबरा कर इन्होंने यूपी और जो 5 चुनाव स्टेट में है उनके घबरा कर इन्होंने कृषि कानून को वापस लिया है। तो जनता ने कहते हैं चटका लगाना, हमारे यहाँ कहते हैं चटका लगाना, तो ये चटका लगाया है मोदी जी को और चटका लगाया है, इसलिए इन्होंने वापस लिया है ये कानून को। तो निश्चित ही अब आगे आने वाला समय कांग्रेस का है, तो घबराहट में है। रोज नए कानून वापस ले रहे हैं, आप देख रहे हैं रोज डेली कुछ न कुछ हो रहा है। कभी पेट्रोल डीजल कम कर दिया, कभी कृषि कानून वापस ले लिए, और भी बहुत सारी आदिवासी भाइयों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। टंट्या भील जो मामा कहलाते हैं और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिनकी हमेशा जयंती हम कांग्रेस के लोग मनाते आए हैं, पर अब ये मनाने लग गए हैं। तो ये आदिवासियों को पहले कहाँ मनाते थे, कहाँ बुलाते थे, कभी बात नहीं करते थे, कभी उनकी खबर नहीं लेते थे, और आज उनकी जयंतियाँ मना रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराहट है मध्य प्रदेश में भी और देश में भी, और घबरा के इन्होंने कृषि कानून को वापस लिया। अभी आपने कहा कृषि मंत्री जहाँ सब उधरते हैं गाय दूध देने लग जाती है, बिल्कुल सही है। कृषि मंत्री जी जहाँ जाए, किसी के घर अगर जाते हैं और अगर कभी वो गाय अगर लगा रहा है या भैंस लगा रहा है तो वो दूध अगर ज़्यादा दे देना तो वो कहते थे मैं आया था इसलिए दे देते। तो ये इस तरह के कृषि मंत्री आपने देखा नहीं, रोज मध्य प्रदेश में किस तरह के बयान दे रहे हैं। आप मंडी में जाते हैं तो वहाँ कह देते हैं, आपने देखा है मंडी में 1 लाख रुपए कुंटल अगर वो उसको बिकवा दिया था, चने बिकवा दिए थे, और 1-2 फसलें और बिकवाई थी इसी तरह के। तो भाई ये कोई किसान का बिक रहा क्या? 41,000 में मूंग बिकवाया था, 41,000 का मूंग बिकवा दिया था, 45,000 रुपये मूंग बिकवा दिया था। हरदा मंडी का ही रिकॉर्ड है। आप बताओ हरदा मंडी में 41 रुपये सभी किसान का बिकवाओ ना, आपने दम है तो। कृषि मंत्री जी, कृषि विभाग आपके पास है, आपको तो संयम रखना चाहिए और ईमानदारी से जो किसान का हक है वो दिलवाए तो ज़्यादा अच्छा। सरकार आदिवासियों को लुभाने के लिए और आदिवासी वोट हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है, इसका कहाँ तक सरकार को फायदा मिलेगा? अभी जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है और देश में नरेंद्र मोदी जी की, गली से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मीडिया भी जानती है और पूरा प्रदेश और देश जानता है कि आज आदिवासियों की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या है। चाहे हम नेमावर की घटना उठा करके देख लें, भारतीय जनता पार्टी के
लोग उसमें लिप्त पाए गए, जहाँ पे 5 आदिवासी बहनों के साथ में दुराचार करके उनको 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया हो। वहाँ पे आज तक शिवराज सिंह चौहान ने एक बात नहीं की। कमलनाथ जी अपने पूरे कैबिनेट के साथ, पूर्व जो कैबिनेट था उनके साथ में, पूरे विधायकों के साथ वो नेमावर पहुँचे और पीड़ित परिवार से मिले और 25 लाख रुपए सहायता राशि दी। परंतु शिवराज सिंह चौहान जी ने दुख संवेदना तक व्यक्त नहीं की। उसके बाद खरगोन के बिष्टान थाने में आदिवासी युवक की शक के आधार पर उसको बंद करना और उसके मार मार के हत्या करना। उसके बाद में नीमच में उसके एक आदिवासी कन्हैयालाल भील को पैर पर रस्सी बांध के पिकअप के पीछे घसीट करके उसकी निर्मम हत्या करना, उसमें भी शिवराज सिंह चौहान ने एक शब्द नहीं बोले, ना उसके मंत्रियों ने एक शब्द कहा। और हाल ही में हमारे बैतूल के ग्राम डुलारा के जो मजदूर हमारे शाहगंज में बुधनी विधानसभा क्षेत्र, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का क्षेत्र है, वहाँ पे हमारी आदिवासी बहनों के साथ में दुराचार हुआ, नाबालिग बहनों के साथ में, और जिसने उसका विरोध किया वो एक आदिवासी युवक विनोद उइके, उसकी हत्या की गई। और वो लोग अपने आप को शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदार बताते रहे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने ना उनकी सरकार ने कोई कदम उठाए। अगर आदिवासी लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उनके ऊपर FIR दर्ज करने का काम ये शिवराज सरकार करती है। और रही बात इनको आदिवासी अब क्यों याद आ रहा है, आप बताइए। टंटिया भील योजना थी, रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना थी, किसके कार्यकाल में बंद हुआ? आज हरदा जिले में आपका दौरा था, किस कारण से? एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस प्रकार से महंगाई अपने चरम सीमा पर है, किसानों का आंदोलन है, चाहे कोरोना महामारी के अंदर जो लोगों के साथ लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी, उन सब के समर्थन में, जनता के समर्थन में और सरकार के खिलाफ इस तरह का जन जागरण अभियान 14 तारीख से 29 तारीख तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे हिंदुस्तान में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में नाम बदलने की राजनीति की जा रही है। बीजेपी के राज में चाहे पहले भी ये केंद्र में रहे, इनका काम है सिर्फ जो चीज़ें पिछली सरकार ने बनाई उनको बेचने का काम है, और सिर्फ उधर अपने सिर्फ तख्ती लगा के नाम बदल के कोई चीज़ ऐसी 7 साल के अंदर बता दें केंद्र सरकार कि जो उन्होंने बनाई हो और जिस पे उन्होंने नया नाम रखा हो। सिर्फ नाम बदलने के सिवा उनका कोई काम नहीं है। कमलनाथ